हेलो, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद एसएएस में। मैं शिवम हाजिर हूँ आप सबके लिए मैथ की अच्छी सी क्लास लेकर। मैथ में आज का जो टॉपिक होने वाला है वो अनुपात एवं समानुपात है, मतलब कि रेशियो एंड प्रपोर्शन कहते हैं हम लोग। ये आज की आपकी मैथ की 40वीं क्लास है। इसके पहले 39 क्लासें हो चुकी हैं जिसमें हम आप सबने बहुत सारे चैप्टर को सीखा था। यहाँ पे हम लोग अभी तक 6 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज 7वां चैप्टर स्टार्ट होगा जो मैंने सिलेबस दिखाया था पहली क्लास में। उस चैप्टर के उस सिलेबस के अकॉर्डिंग माने तो 7वीं क्लास होने वाली है, 7वां चैप्टर होने वाला है। 40वीं क्लास होगी जिसमें हम लोग समानुपात और अनुपात के बारे में सीखने वाले हैं। समानुपात अनुपात की आज की पहली क्लास है। अगर आप सब पिछली क्लासों को ना देखे हो तो आप इस क्लास के बाद में जाकर उन सबको बारी बारी से देख लीजिएगा, जिससे आने वाले हर एग्जाम के लिए मैंने कुछ डिस्कस किया है। वहां बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल की एक यूनिक ट्रिक बताई गई है जिससे आप अपने समय को बचा सकते हैं और मैथ में एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। फिलहाल अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। चलिएगा शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक का। आज का टॉपिक होने वाला है अनुपात एवं समानुपात। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अनुपात के बारे में। अनुपात है क्या, और फिर इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो आया कहाँ से, या फिर कह सकते हैं कि इसका जो यूज होता है वो कहाँ तक हो पाएगा। फिलहाल पहले आज हम लोग बेसिक जानेंगे अनुपात समानुपात है क्या, इसके क्या क्या प्रकार होते हैं, इसके सवालें किस टाइप की होती है, इसमें जो सबसे बेसिक फंक्शन होता है किस प्रकार का होता है उसी को समझने वाले हैं। अनुपात के बारे में जानेंगे। अनुपात को कहते हैं रेशियो, ठीक है। अनुपात को समझने वाले हैं। अनुपात का मतलब यह होता है जैसे कि मान लीजिए दो पद हैं, दोनों समान इकाई के हों, या फिर कह सकते हैं दो व्यंजक हैं, दोनों समान इकाई के हैं और उनको हम गणितीय संबंध में व्यक्त कर रहे हों या फिर भाग द्वारा दिखा रहे हों, उनको भिन्नात्मक रूप में व्यक्त कर रहे हों, उन्हीं का जो प्रक्रम होता है, उन्हीं का एक दूसरा बदला हुआ रूप होता है, वही अनुपात होता है। जैसे कह दिया जाए किसी छड़ की लंबाई अगर 15 मीटर है ना, और दूसरे छड़ की लंबाई 10 मीटर है। दूसरे छड़ की लंबाई अगर 10 मीटर का है और दो छड़ है, दो रॉड्स हैं, उनकी लंबाइयां एक की 15 है, एक की 10 है। ये दोनों समान इकाई में लिया गया है, ये बात होगा। और यहाँ पे दोनों मतलब दोनों व्यंजक मिले हैं, 15 और 10 क्या है, कोई पद है। इसका हम लोग भिन्नात्मक रूप में जो मान निकालेंगे, भिन्नात्मक रूप में जो सरलतम मान होता है वही अनुपात बताता है आपको। जैसे 15 मीटर था बट्टा में 10 मीटर कर देंगे तो मीटर मीटर यूनिट कैंसिल हो जाएगी, यूनिट को इग्नोर कर देंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे। और यहाँ पे 15 बट्टा 10 को सिंप्लीफाई करेंगे, 5 दिया 15, 5 दूना 10, मतलब 3 बट्टा 2। इसको एक दूसरे बदले हुए रूप में लिखते हैं जिसमें हम लोग इस तरह चिन्ह लगाते हैं, या फिर कह सकते हैं 3:2, 3:2। इस प्रकार से यहाँ बदला जाता है। तो किसी भी भिन्न के सरलतम मान को, किसी भिन्नात्मक रूप के सरलतम मान को हम एक ना खास संबंध से दिखाते हैं, वही अनुपात बताता है। फिलहाल एक बात शर्त क्या होता है, आप चाहे मैथ में समझे चाहे साइंस की बात करें, फिजिक्स की बात कर रहा हूं मैं, यूनिट समान होना चाहिए। ये जितना ये मीटर का तभी मीटर का रहेगा, तभी आपका अनुपात जो लिखा जाएगा वो सही रहेगा, नहीं तो फिर आप गलत कर रहे हो। दोनों का मात्रक समान या इकाई समान रहेगा तभी वो संबंध जायज होता है। तो फिलहाल यहाँ अनुपात के बारे में और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। 25 बट्टा में यहाँ पे कुछ और भी 35 कर लीजिएगा। ये भी क्या होगा, जो ये कोई भिन्न है, भिन्न का जो सरलतम मान होगा वो भिन्न के ही रूप का होना चाहिए। यही बात है, उसको हम दशमलव में नहीं बदलेंगे, उसको किसी और फॉर्म में नहीं चेंज करेंगे। भिन्न के रूप में ही सरलतम मान जो होगा उसको हम लोग एक विशेष संबंध से दिखाते हैं, उसी को अनुपात कहते हैं। उसी भिन्न के सरलतम मान को अनुपात कह रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करें तो 5 × 25, 5 × 35, तो 5 अनुपात क्या कहा जाएगा, 7। ये हमारे पास अनुपात का सबसे छोटा सा सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ करता है। तो अनुपात का मतलब आपने समझा, अनुपात बनाते कैसे ये भी समझा। कभी भी कोई दो मान दिए गए हों, उनके भिन्नात्मक सरलतम रूप को हम लोग अनुपात कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग 3 या 4 मानों के लिए भी काम करेंगे, भी समझिएगा। ये केवल अनुपात अभी आपने समझा है। इसके लिए कोई भी आप मान लेके हल कर सकते हैं, कटेगा तो भी, नहीं कटेगा तो भी, वैसे हम लोग अनुपात में बता देते हैं। अनुपात का चिन्ह आपने यहाँ पे 2 बिंदी लगा के बताते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, इसके बाद क्या होगा, अनुपात का कोई अगर फॉर्मूला लिखना होता है तो अनुपात को हम लोग व्यक्त किससे करते हैं वो बताने वाला हूं। जैसे कहा जाए कि अनुपात m अनुपात n ना, इसको यहाँ भी कहते हैं m/n। ये दोनों समान चीजें हैं।
चाहे वो भिन्न में लिखे चाहे अनुपात में लिखे, एक ही बात व्यक्त कर रहा होता है। भिन्न को अनुपात, अनुपात को भिन्न बना सकते हैं, ये प्रक्रिया हमारे पास होती है। तो अनुपात के यहाँ पे हम लोग पहले पद को यम कहते हैं, दूसरे पद को यन कहते हैं। और पहले पद का नाम जो होगा, जो प्रथम पद होगा, उस प्रथम पद का नाम होता है यहाँ पर, इसको हम लोग कुछ अलग अंग्रेजी भाषा में नाम देते हैं, इसको हिंदी में प्रथम पद ही कहेंगे, लेकिन यहाँ पे अंग्रेजी में कहेंगे एंटीसीडेंट। क्या होगा? एंटीसीडेंट होगा। ठीक है, यहाँ पर ये अंग्रेजी का नाम होगा जो आपके यन के लिए प्रयुक्त होगा, और जो यन के लिए होता है वो प्रयुक्त होगा यहाँ पे CONS कॉन्स्टेंट होता है। एक सेकेंड, कौन सी CUENT। तो यहाँ पे जो एन के लिए होगा वो कॉन्स्टेंट कहते हैं, और एंसीडेंट क्या होता है? एंटीसेडेंट जो होता है वो होता है हमारे एम के लिए, मतलब पहले पद के लिए एंसीडेंट क्या कहते हैं? एंटीसेडेंट कहते हैं, और कॉन्स्टेंट कहते हैं एन पद के लिए। इसको हिंदी में वही कहेंगे प्रथम पद, और क्या होगा? ये द्वितीय पद है। इतनी सी बात और कुछ नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे MN के रूप में हम लोग व्यक्त करते हैं किसी भी अनुपात को। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समानुपात के लिए। जो समानुपात का जो खास बात मिलेगा आपको यहाँ पे वो दिखाता हूँ। समानुपात में क्या नई चीज मिलती है, इससे हटकर क्या है वो समानुपात। और यहाँ समानुपात मतलब अनुपात तो बहुत आसान, केवल 2 पदों का होता है। हम समानुपात में क्या कहते हैं? 4 पद लाते हैं, तो वहां पे डिफिकल्टी बढ़ती है बच्चों की। तो समानुपात फिलहाल यहाँ पे जानेंगे हम लोग। समानुपात मतलब प्रोपोर्शन। ठीक, तो समानुपात है क्या, ये चीज समझिएगा। समानुपात का मतलब अगर 2 अनुपात का मान समान हो, कोई भी 2 अनुपात दिए गए हो, उनका मान समान हो तो उन्हें समानुपात कहते हैं। कैसे कहेंगे ये देखिए, ऐसे अगर A अनुपात B है, इसका मान X अनुपात Y के बराबर हो, इसे हम लोग कहते हैं समानुपात होगा। समानुपात का मतलब इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर है, इसलिए इसको समानुपात कहते हैं। समानुपात को चिन्ह होता है वो कुछ ऐसा होता है, A अनुपात B, यहाँ समानुपात के चिन्ह के लिए ऐसा कर देंगे, डबल यहाँ पे 2 बार अनुपात लगाते हैं, X अनुपात Y होगा, ये लगाया करते हैं, ये समानुपात का चिन्ह हुआ करता है। यहाँ पे 4 पद आ जाया करते हैं। समझिएगा, अगर 2 अनुपात हमेशा मतलब 2 अनुपातों के मान बराबर हो, उन्हें क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। समानुपात को इस चिन्ह से दिखाते हैं, 2 बार अनुपात का चिन्ह लगाते हैं, बार बार बारी बारी से, वही हमारा समानुपात होता है। तो इसका जो संबंध खास होता है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। इसे हम लोग पहली बात तो प्रथम पद कहेंगे, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद। अब यहाँ का संबंध समान होगा। अब चाहे जहां से हल करिए, इसको ऐसे भी कर सकते हो। देखिए, इसका मतलब आशय यह है कि यहाँ पर A अनुपात B का मतलब A बटा B होगा, समानुपात का मतलब बराबर लिख सकते हैं, X अनुपात Y का मतलब X बटा में Y होगा। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? अगर A का मान निकालना हो, A बराबर क्या होगा? X अपॉन Y इंटू B होगा। ये हर में था, तेरा गुणा होगा B में जाएगा, इतना हो गया। अगर आपको x का मान निकालना हो, अगर आपको मतलब तीसरा पद निकालना हो, तो पहला पद बटा दूसरा पद गुणा में y कर देंगे, मतलब यहाँ पे बटा चौथा पद कर देंगे, गुणा में चौथा पद हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। इस प्रकार से आप कोई भी पद निकाल सकते हैं। a का मान निकालना हो, b का मान निकालना हो, c d या x y जो कुछ भी मान निकालना हो, किसी भी एक पद का मान निकाल सकते हैं। ये संबंध रखा करते हैं। और इसका एक प्रक्रिया और भी होती है। अगर ये तो मैंने a का मान ही निकाल दिया, इससे पहले कुछ और कर सकते हैं, थोड़ा सा भी बाद में करेंगे इसको। पहला पद के मान निकालने का देखिए, अगर यहाँ पे इसका तिर्यक गुणा करेंगे, a इंटू वाई होगा, बराबर में इसका तिर्यक गुणा होगा, यहाँ पे b इंटू एक्स होगा। आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे अगर समानुपात का मान दिया होता है, उसको सरल इस तरह से रख सकते हैं। कैसे? यहाँ पे कहते हैं इसको हम लोग बाह्य पदों गुणनफल बराबर में अंतः पदों का गुणनफल, या फिर मध्य पदों गुणनफल। समझिएगा, जैसे बाह्य पद क्या है? a और y था, इसका गुणनफल आ गया है, बराबर क्या मिला है? मध्य पदों का गुणनफल। मध्य पद में क्या थे? b और x है, दोनों बीच के थे, तो मध्य पद के गुणनफल का जो मान होगा वो बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। ये समानुपात का बहुत खास रूल है। इसके मतलब बहुत सारे सवालों में इसका यूज होना ही होना होता है। समानुपात है तो मतलब ये रूल का मतलब काम है, और कुछ नहीं। और कैसे आया फॉर्मूला? यहाँ से मैं दिखाया, a बटा b का मतलब a अनुपात b का मतलब a बटा b होगा, बराबर का समानुपात का मतलब होगा x अनुपात y का मतलब x बटा में y हो जाएगा।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू आई इक्वल टू बी इंटू एक्स हो गया। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला आया है उसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि क्या होगा, बाह्य पदों का योग गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, समानुपात का खास रूल कह सकते हो। तो बाहर के पदों गुणनफल कर लेंगे, बराबर किसके होगा, वो अंदर वाले दोनों पदों गुणनफल के बराबर हो जाएगा। ये समानुपात का सबसे खास बात है। अब इसमें से किसी एक का मान निकालना हो, किसी का ही मान निकालना हो, एक का मान दिया है, दो तीन का मान दिया, एक का नहीं दिया, किसी एक का मान दिया हो तो आप निकाल सकते हैं। ए का मान निकालना होगा, वाई को नीचे भेज देंगे, वाई का मान निकालना होगा, ए को नीचे भेज देंगे, बी का निकालना होगा, एक्स को नीचे भेज देंगे यहाँ पर, और अगर मान लो एक्स का निकालना है, बी को नीचे भेज देंगे। इस प्रकार से हम कोई भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे किसी भी चारों मान में से किसी एक का मान नहीं पता होगा, इस फॉर्मूले से हल कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो समानुपात को इस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं, ये सिंप्लीफाई करने का रूल है समानुपात को, ठीक है। ये लगे आपका समानुपात के बारे में जो कुछ जानकारी थी, ये कुछ होती है, ये आपके काम आएगा। आपके यहाँ पे कोई भी सवाल लगा होगा इसमें ये सब प्रक्रिया काम आएगी। फिलहाल इसके बाद हम लोग पढ़े तो यहाँ पे कुछ और जानते हैं, इसमें और ज्यादा कुछ जो खास रूल होगा, जो ट्रिक्स होगी, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी आपको बेसिक से समझाता हूँ। एक होता है मतलब कि व्युत्क्रमानुपात कहते हैं, विलोमानुपात कहते हैं। यहाँ पे कहते हैं व्युत्क्रमानुपात कहिए या फिर विलोमानुपात कहते हैं। क्या व्युत्क्रमानुपात, व्युत्क्रमानुपात, व्युत्क्रमानुपात होगा अगला हमारे पास। इसको हम लोग कहते हैं कि रेसिप्रोकल कह सकते हो या फिर इनवर्स कहते हैं। रेसिप्रोकल कहिए या फिर इनवर्स भी कह सकते हैं व्युत्क्रमानुपात को, ठीक है। तो यहाँ पे रेसिप्रोकल रेशियो कह लीजिए, अनुपात है, रेसिप्रोकल रेशियो। देखिएगा यहाँ पे क्या समझाऊंगा आपको व्युत्क्रमानुपात के अंदर, ये कोई भी अनुपात का जो व्युत्क्रम मान होता है उसे व्युत्क्रमानुपात कहते हैं। जैसे देखिए समानुपात का एक और चीज होगा, समानुपात या समानुपात का मतलब एक चीज ऐसा भी कह सकते हो, समानुपात का कॉन्सेप्ट कि अगर कहा जाए कि जैसे कोई संबंध होगा वो समानुपात कैसे हो सकता है, कोई संबंध होगा वो व्युत्क्रमानुपात या फिर विलोमानुपात कैसे हो सकता है, वो समझाने वाला हूँ। पहले विलोमानुपात आप जान लीजिए, व्युत्क्रमानुपात का छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फिर इसको एग्जाम्पल बताता हूँ डेली लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ व्युत्क्रमानुपात का मतलब क्या होगा, जैसे कि कोई मान अगर 1/4 है, मान लीजिए वैसे ही डायरेक्टली ही अगर 4 है, 4 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/4 हो जाएगा। और इसका इनवर्स होता है, व्युत्क्रम का मतलब इसको उल्टा कर देंगे, अपॉन में हरात्मक रूप लिख देंगे, वो उसका व्युत्क्रम होता है। उसी प्रकार क्या होगा, मान लीजिए 5 है, 5 का व्युत्क्रम 1/5 हो जाएगा, 5 का व्युत्क्रम 1/5 होगा, बराबर ही यहाँ इसका मान ऐसा कर देंगे व्युत्क्रम। अगर यही काम क्या हो जाए 4:5 हुआ हो, इसका जो व्युत्क्रम होगा वो 1/4 अनुपात क्या होगा 1/5 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग किया करते हैं। तो अगर कभी भी क्या होगा, मतलब कोई भी अनुपात दिया हो, उसके व्युत्क्रम के मान के द्वारा जो बनने वाला अनुपात होगा उसके व्युत्क्रमानुपात कहते हैं। इसका इसका बेसिक लाइफ में कैसा हम लोग यूज करेंगे वो आपको समझाता हूँ। व्युत्क्रमानुपात का मतलब यह होता है कि जैसे किसी के मान की वृद्धि में किसी दूसरे के मान में कमी हो रही हो, इसे व्युत्क्रमानुपात कहते हैं। जैसे यहाँ पे अगर एक सामान्य भाषा में कहें तो किसी भी मतलब देश की, किसी राष्ट्र की या पूरी दुनिया की जनसंख्या की वृद्धि के साथ ही संसाधनों की कमी हो रही है, तो संसाधन हमारे लिए क्या है, व्युत्क्रमानुपात के रूप में काम कर रहा है। और फिर जनसंख्या वृद्धि, वो वृद्धि हो रही है, तो जनसंख्या के रूप में जनसंख्या और संसाधन दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम में है। जनसंख्या कम होगी, संसाधन ज्यादा रहेंगे, संसाधन ज्यादा है मतलब, और उसके बाद जनसंख्या ज्यादा होगी तो संसाधन कम हो जाएंगे। ये क्या संबंध बता रहा है, व्युत्क्रमानुपात का बता रहा है। वैसे ही अगर किसी भी बाजार का अगर मूल्य बढ़ता है, मतलब मूल्य बढ़ने का मतलब किसी सामान का मूल्य बढ़ता है, उसकी वैल्यू बढ़ रही होती है तो खपत कम हो जाती है, वैल्यू कम होती है खपत ज्यादा होती है। ये चीज भी क्या है, व्युत्क्रमानुपात का संबंध होता है। वैसे समानुपात के बारे में बताएं, समानुपात का मतलब क्या होगा, अगर ऐसे कहा जाए समानुपात के लिए एक ऐसा कोई भी नॉर्मल संबंध देखें कि जैसे कि कोई भी बाजार या किसी दुकान के लिए क्या बात करें, अगर ज्यादा विक्रय ज्यादा होगा तो लाभ ज्यादा होगा, ये इसका क्या समानुपात है। जितना अगर विक्रय होगा सामानों का उतना अगर उसका लाभ होगा। इस प्रकार से भी संबंध क्या कह सकते हैं, समानुपात का संबंध कह सकते हैं। ये चीज यहाँ पे खास बात हुआ करती है, ठीक है। तो ये कुछ समानुपात और व्युत्क्रमानुपात के बारे में बातें थी। इसके लिए कुछ फॉर्मूला बेसिक हम पढ़ेंगे, आगे चलेंगे, लेकिन आपको यहाँ एक छोटा सा
इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि हाँ ये कुछ होता है। व्युत्क्रमानुपात कभी भी कहा जाएगा कि 1/4 का व्युत्क्रमानुपात बताइए तो क्या हो जाएगा, 1/4 का व्युत्क्रम 4 हो जाएगा, या फिर 2/3, या फिर कह सकते हो कि 3:2 है, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 2:3 होगा। इसका व्युत्क्रम का मतलब इसका उल्टा कर देंगे, यहाँ का वहाँ, वहाँ का यहाँ हो जाता है, ऐसा भी कर देंगे, ठीक है। तो फिलहाल अगर इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो तो देखिएगा, इसका अगर यहाँ पे मैं लगा के दिखाता हूँ 4/5 वाला ही कैसा होगा। जैसे 4:5 है, इसे कहेगा व्युत्क्रमानुपात ज्ञात करें। 4:5 है, सवाल में लिखा है इसका व्युत्क्रमानुपात ज्ञात करें, इसका व्युत्क्रमानुपात क्या होगा, 5:4 हो जाएगा। कैसे बना मैं समझा रहा हूँ, सुनिएगा। ऐसे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 1/4 लिख सकते हैं और 1/5 लिखेंगे, अनुपात के रूप में लिखेंगे, व्युत्क्रम के रूप में ऐसा बन जाएगा। इतना तो हुआ 1/4 1/5। फिर इसका मतलब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कभी लिखा ही जाएगा, एलसीएम लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा एलसीएम इसका, एलसीएम आएगा 5 × 20। अब हम लोग 4 से 20 को भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, तो 5 यहाँ लिखा जाएगा। 5 से 20 को भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, यहाँ 4 लिखा जाएगा। कभी भी किसी भिन्नात्मक रूप को अगर उसको मतलब कि भिन्नात्मक रूप लिया गया है, भिन्न में लिखा गया अनुपात, उसको हम लोग सरलतम रूप में लिखना चाहें तो यही प्रक्रिया करेंगे। हर का लासा लेंगे, उस लासा में इन हरों से भाग करेंगे, जितनी बार जाएगा उसका अंश का मान होगा, इसका जितनी बार जाएगा उसके अंश का मान होगा, वही अंश के मान से हम संबंध बना देंगे, काम खत्म हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं करना होगा। फिर तो वैसे भी आप चाहो तो 4/5 के व्युत्क्रम 5/4 होगा, और निकालने की प्रक्रिया आप ऐसे कर सकते हो, 4 का व्युत्क्रम 1/4, 5 के व्युत्क्रम 1/5, और इस तरह से 5/4 मिल जाएगा। तो ये काम होता है। फिलहाल वही यहाँ बता रहा था कि 3:2 का व्युत्क्रम जो होगा 2:3 हो जाएगा। किस तरह निकालेंगे, यहाँ इस प्रक्रिया से निकाल सकते हैं। फिलहाल हम लोग इसको डायरेक्टली करेंगे, अभी जहां भी मिलेगा 2:3 का 3:2 ना कुछ भी रहेगा, 1:2 का 2:1 हो जाएगा, व्युत्क्रम करना होगा, डायरेक्टली कर लेंगे। फिलहाल यहाँ पे आगे बढ़े तो हम लोग के पास कुछ अनुपात के नियम और मिलेंगे, अनुपात के कुछ भाग हैं या फिर उनके प्रकार हैं, उनके प्रकारों को जानते हैं। अनुपात कितने प्रकार का होता है, समानुपात जो भी होगा वो कितने प्रकार के होते हैं, फिर अनुपात में किस किस प्रकार की बातें हो सकती हैं, उसके बारे में हम लोग समझेंगे और जानते हैं। यहाँ देखेंगे कि वर्गमूल के वो अनुपात के कुछ प्रकार होते हैं। अनुपात के 2-3 प्रकार का नाम मैं लिख रहा हूँ, फिर एक एक का सबका हम लोग करेंगे यहाँ पे डिस्कस, सब पर डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे एक अनुपात को हम लोग कहते हैं जैसे कि वर्गानुपात, क्या होगा, वर्गानुपात, वर्गानुपात होगा पहला। और वर्गानुपात को हम लोग कहते हैं डुप्लीकेट, डुप्लीकेट, डुप्लीकेट रेशियो, ठीक, ये वर्गानुपात हो जाएगा। दूसरा अगला यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब होता है सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, ठीक, रेशियो। और अगला यहाँ पे हमारे पास होगा वर्गमूलानुपात के बाद, यहाँ पे अगर आ जाए तो स्क्रीन पे आपको लिखूंगा तो अनुपात और लिखेंगे, इसे घनानुपात, घनानुपात मतलब हो जाएगा ट्रिप्लिकेट रेशियो, ट्रिप्लिकेट रेशियो। एक और होगा जो घनमूल अनुपात कहेंगे, घनमूल अनुपात ना आएगा, घनमूल अनुपात। घनमूलानुपात का मतलब होता है सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। जी आप सबके सामने 4 प्रकार मिला है, किसी भी अनुपात में 4 प्रकार की और बातें होती हैं। उन बातों में यहाँ खास यह है कि जैसे कि कहा जाए कि
वर्गानुपात क्या होगा, घनमूलानुपात और फिर घनानुपात, और घनमूलानुपात क्या होता है सारे बारे में जानेंगे। ये डुप्लीकेट होता है, डबल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सब डुप्लीकेट का मतलब उसका वर्गमूल की बात करेंगे। ट्रिप्लीकेट का मतलब क्या होगा, ट्रिपल पावर होगा। ये सब ट्रिप्लीकेट का मतलब उसका रूट निकालेंगे, ठीक है। ये चीज हो जाएगा। फिलहाल आपको जो बताऊंगा वर्गानुपात को पहले। यहाँ डुप्लीकेट के रेशियो का मतलब क्या होगा, यहाँ पे वर्गानुपात का मतलब यह होता है कोई अनुपात दिया गया हो, मान लीजिए कोई अनुपात यम अनुपात n है, ठीक है। इसका जो हम लोग क्या निकालेंगे, डुप्लीकेट निकालेंगे। इसका जो डुप्लीकेट रेशियो होगा वो ऐसा होगा, मैं बताता हूं। देखिए, अगर m अनुपात n कोई अनुपात रेशियो दिया गया है, m रेशियो n दिया गया है, इसका जो डुप्लीकेट रेशियो होगा वो होगा हमारा m स्क्वायर रेशियो n स्क्वायर। मतलब कोई हमारे पास अनुपात दिया गया हो, उनके सभी पदों का वर्ग कर देंगे, वही क्या होता है हमारा, क्या होगा, वर्गानुपात होगा, या फिर डुप्लीकेट रेशियो हुआ करता है, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे होगा। जो भी यहाँ बात कह रहा हूँ कि वर्गानुपात में किसी भी अनुपात का वर्ग करेंगे, वर्गमूलानुपात में किसी दिए गए अनुपात का वर्गमूल निकालेंगे। जैसे पहले का एग्जांपल क्या हो जाएगा, अगर 4:3 दिया गया है, इसका जो डुप्लीकेट होगा वो क्या होगा, 4 का 16 होता है वर्ग स्क्वायर, और 3 का क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9। तो यहाँ पे इसका जो डुप्लीकेट होगा वो 9 होगा। इस हिसाब से 16:9 कहेंगे किसी का, जैसे 4:3 का जो डुप्लीकेट होगा। इस हिसाब से मतलब डुप्लीकेट का मतलब वर्गानुपात, वर्गानुपात का मतलब क्या होगा, दिए गए अनुपात का वर्ग करने पर जो अनुपात मिलेगा उसे वर्गानुपात कहते हैं। अगला हमारे पास यहाँ दूसरा है वर्गमूलानुपात है। सेकंड में वर्गमूलानुपात है, ऐसे यहाँ फर्स्ट लिख देता हूँ, ये सेकंड है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ है। तो सेकंड में क्या लिखा जाएगा, वर्गमूलानुपात। अगर क्या कहा गया हो, यम अनुपात n पहले से पता हो, इसका जो सब डुप्लीकेट निकालेंगे, डुप्लीकेट जब निकालेंगे, सब डुप्लीकेट रेशियो जो होगा वो दिखाता हूं, वो कैसा होगा। देखिए, कभी भी क्या होगा, वर्गमूलानुपात निकालना होगा तो दिए गए अनुपात का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। वर्गानुपात होगा तो दिए गए अनुपात का वर्ग करते हैं। तो यहाँ फिलहाल कहा जाए, मान लीजिए यहाँ पे 25 रेशियो यहाँ पे कह दिया जाए। अच्छा, यहाँ पे तो यम था ना, देखो इसका क्या होगा, √m रेशियो √n होगा। मतलब दिए गए अनुपात का वर्गमूल निकालने पे जो अनुपात होता है उससे सब डुप्लीकेट मतलब कि वर्गमूल अनुपात कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल अगर जानना चाहो, यहाँ कहेंगे 25 अनुपात यहाँ 16 कर दीजिएगा। इसका जो सब डुप्लीकेट होगा वो कितना होगा, 25 का वर्गमूल 5 होता है, 5:4 होगा, ठीक है। इस हिसाब से हम लोग क्या निकालते हैं, सब डुप्लीकेट रेशियो निकाल सकते हैं। तीसरा पॉइंट मैं यहाँ बताऊंगा, यहाँ पे कौन सा है, घनानुपात है। घनानुपात का मतलब दिए गए अनुपात का घन करने पे जो अनुपात प्राप्त होगा उसे घनानुपात कहते हैं। जैसे यहाँ पे कह देंगे यम रेशियो n का जो यहाँ पे क्या होगा, ट्रिप्लीकेट रेशियो जो होगा वो क्या होगा, दिखाता हूँ। रेशियो उसका जो मान आएगा कितना आएगा, m³ रेशियो n³, ये चीज होगा। तो कभी भी किसी भी अनुपात का जो ट्रिप्लीकेट रेशियो आएगा या फिर घनानुपात आता है, वो उस रेशियो के सभी पदों का हम लोग घन कर देंगे। घन करने जो अनुपात बनेगा उसे क्या कहते हैं, घनानुपात हम लोग यहाँ पे कह रहे होते हैं, ठीक है। अगला क्या होगा, यहाँ पे तीसरा पॉइंट अगर कहा जाए तो बन के क्या आएगा, यहाँ पे इसका अच्छा एग्जाम्पल मैं बताऊं तो इसका एग्जाम्पल यह हो सकता है, ऐसे 1:2:3 कह लीजिए। इसका जो, या फिर 2 का करो, 3 का किसी का ही करिए, या फिर 2:3 कर रहा हूं मैं। 2:3 का जो घनानुपात होगा क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होगा, और 3 का 3 जा 9, 3 जा 27, ठीक है। इस हिसाब से 8:27 जो होगा इसका ट्रिप्लीकेट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट के बाद हम लोग पढ़ेंगे चौथा पॉइंट जो होगा वो होगा घनमूलानुपात की बात करेंगे। घनमूलानुपात का मतलब क्या होगा, किसी दिए गए m रेशियो n का जो यहाँ पे सब ट्रिप्लीकेट होगा, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो जो होता है उसका जो मान होता है वो ³ रूट ऑफ m रेशियो
क्यूब रूट ऑफ एन के बराबर होता है। मतलब दिए गए अनुपात का घनमूल निकालेंगे तो घनमूल अनुपात मतलब सब्स्टिट्यूट रेशियो कहते हैं। एग्जाम्पल लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो, इसी का 8:27 था, इसका जो घनमूल अनुपात हो कितना होगा, घनमूल निकालिए 2 रेशियो कितना होगा 3 हो जाएगा। इस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी दिए गए मान का वर्गमूलानुपात या फिर वर्गानुपात, घनमूलानुपात, घनानुपात निकाल सकते हैं। इस तरह से घनमूल के यहाँ पे जो भी आपने पढ़ा ये अनुपात समानुपात की प्रक्रियाएं थी, अनुपात समानुपात के प्रकार थे, इतने प्रकार के अनुपात समानुपात होते हैं। इसके बाद का जो भी टॉपिक होगा वो आपके लिए कॉन्सेप्ट होगा, वो आपके लिए फॉर्मूला होगा, वो आपके लिए ट्रिक होंगे। तो हम लोग अगली क्लास में फिर से मिलेंगे। आपको मैं सिखाऊंगा अगली क्लास में घनमूल के, यह घनमूल अनुपात के बाद की जो बातें होंगी, उसके बाद होगा अनुपात समानुपात के बीच में संबंध निकालना। 2 अनुपात दिया है, 2 अनुपात अलग दिया है, उसका आपस में तीनों का साथ अनुपात कैसे बनाएंगे। तो बहुत सारे फॉर्मूले पे फिर से चर्चा करने वाले हैं और अगले सवाल में, अगले क्लास में आप सबको सवाल लगाई जाएंगी, बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। मिलते हैं फिर से नई क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।